Hello friends, welcome back to my channel Passionate Seba. In this video we will learn chapter number 1 learning. इस वीडियो में आज मैं आपके साथ सीटेट पेपर 1 इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर नंबर 1 लर्निंग आपके साथ डिस्कस करूंगी. Hope you like my video, so please like, share and subscribe my channel Passionate Seba for more knowledgeable. So fourth one is learning is any change in our behavior. कि basically learning क्या है, कोई भी चेंज जो हमारे बिहेवियर में होता है. फॉर एग्जाम्पल फोर्थ वन इज लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल कि लर्निंग क्या है, कोई भी चेंज जो हमारे बिहेवियर में होता है. और ये जो डेफिनेशन है किसने दी है, गिलफोर्ड ने दी है. फॉर एग्जाम्पल इन द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज एट द एज ऑफ 3 द चाइल्ड लर्न दैट there is a bird whose name is pigeon and the color of the pigeon is gray color, and then they have to add on the knowledge that the pigeon have their wings and it is a bird. So it is a type of learning and it is an example of learning. Next one is fifth, learning is a modification of behavior through experience. कि basically क्या है, learning एक modification है हमारे behavior का through हमारे experience के साथ. कि लर्निंग जितनी अच्छी हमारी लर्निंग होगी उतना ही हम एक्सपीरियंसेस अपने गेन कर सकते हैं. तो हमारी पॉजिटिव लर्निंग और नेगेटिव लर्निंग डिपेंडेंट होती है हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर. अगर हम किसी चीज़ में अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी लर्निंग पॉजिटिव वे में होती है, और अगर हम किसी चीज़ में बुरा एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी नेगेटिव लर्निंग होती है. सो first topic is learning. So we have discussed the definitions of learning and their author's name. So move to our next topic is characteristics of learning. So first one is learning is relatively a permanent change in behavior. In that sense we can say that temporary learning changes due to some accident or consuming drugs is not learning at all. अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं ड्रग्स तो वो बेसिकली लर्निंग का पार्ट नहीं है. लर्निंग के अंदर कुछ हमारे टेम्पररी चेंजेस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट एंड कंज्यूमिंग ड्रग. तो इस हिसाब से अगर हमें कोई लर्निंग होती है तो वो लर्निंग नहीं है. For example, reading some books or reading some materials to pass the exams is not a learning at all. हम 2-3 महीने पहले अगर हम कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं या कुछ हम नॉवेल्स पढ़ रहे हैं कि हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द परमानेंट लर्निंग. परमानेंट लर्निंग क्या होती है, बेसिकली जो हम अपनी डेली लाइफ में लर्न करते हैं वो हमारी होती है एक परमानेंट लर्निंग. सो मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग इज अ फंडामेंटल नीड ऑफ लाइफ. जो लर्निंग है वो बेसिकली क्या है, हमारे लिए एक फंडामेंटल नीड है लाइफ का. विदाउट लर्निंग आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल. For our achievement of an organism motivates to grow further achievement and thus excellence in many cases achieve. लर्निंग के लिए हमें एक रिक्वायरमेंट होती है मोटिवेशन की. जितना अच्छा मोटिवेशन होगा उतनी ही हम अपनी लाइफ में चीज़ों को लर्न अप कर सकते हैं. So move to our next point is learning is a lifelong process. So learning is a lifelong and a permanent process. For example, हम early childhood stage में पेंसिल को ग्रैप अप करना सीखते हैं. इसी तरीके से हम लेटर चाइल्डहुड स्टेज में रीडिंग एंड राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरफ ध्यान देते हैं. एडोलेसेंस स्टेज में हम बहुत सारी ऐसे बिहेवियर्स को लर्न करते हैं जो सोशल अप्रूवल होगा. एंड ओल्ड एज की स्टेज में हम एडजस्टमेंट करते हैं. सो इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ लर्निंग. कि लर्निंग बेसिकली क्या है, हमारे लिए एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. एन ऑर्गेनाइज्म नीड लर्निंग टू एडजस्ट इन न्यू सिचुएशन एट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. He cannot sit idle at any time. Situations force him for acquisition of new learning. So move to our next point is learning is not directly observable. आप किसी भी पर्सन की लर्निंग जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. आप उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली उसकी लर्निंग ऑब्जर्व कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन इज मोर एजुकेटेड एंड दे हैव अ डिग्री एंड दे हैव अ नॉलेज, सो इट्स देयर लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. Only the way we have to observe their learning is through their behavior. Now move to our next point is learning is retained through practice and exercise. कि लर्निंग बेसिकली हमारी तब परफेक्ट होती है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस हमेशा परमानेंट लर्निंग गेन करता है. वो रेगुलरली मॉक टेस्ट देता है, रेगुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करता है.
तो उसकी जो लर्निंग होती है वो परफेक्ट हो जाती है थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज से. नेक्स्ट इज लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, in the human being life there are some positive experiences and there are some negative experiences. अगर कोई ह्यूमन बीइंग नेगेटिव एक्सपीरियंस कंज्यूम करता है तो उसकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, और अगर कोई ह्यूमंस पॉजिटिव थिंकिंग कंज्यूम करता है तो उसकी जो लर्निंग होती है वो पॉजिटिव होती है. तो बेसिकली हमारी जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर. 8 point is learning is creative, active and universal. You know about it that learning is a universal. कि लर्निंग बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल है. क्रिएटिव इन द सेंस कि उसके अंदर जो नॉलेज होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो हम गेन करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं अदर पीपल तक. 9th इज लर्निंग डिपेंड अपॉन द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर. बेसिकली जो हमारी लर्निंग है वो डिपेंड करती है किस पे, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर पे. For example, in the case of teacher and students, the teacher always engage the student and it is a part of active involvement of learner. कि basically एक part है किसका है, active involvement है learner का है. So learning is also depend upon the social needs, problems and ideals. कि जो हमारी learning होती है वो depend होती है किस पे, हमारी social need, problems और ideals पे. Next point is humans are not only organisms who can learn but animals are also learn. Animals learning are slow than humans. ह्यूमंस के साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनका भी एक पार्ट होता है लर्निंग का, लेकिन जो ह्यूमंस की लर्निंग है वो फास्ट होती है किससे, एनिमल्स की लर्निंग से. एंड द लास्ट पॉइंट इज लर्निंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी. आप जब लर्निंग करते हैं तो किसी पर्पस के लिए करते हैं. फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एक्सपेरिमेंट, जो स्टूडेंट है वो बेसिकली जो यूपीएससी की पढ़ाई करता है वो उसी के अकॉर्डिंगली करता है, उसका टाइम टेबल भी उसके अकॉर्डिंगली होता है, मॉक टेस्ट भी वो उसी के अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करता है. सो बेसिकली लर्निंग क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी, हम किसी पर्पस से लर्निंग करते हैं. सो अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशनेट ज़ेबा फॉर मोर knowledgeable content for CTET Paper 1 and CTET Paper 2.